जीवन नहीं है, ये कोई दार्शनिक जीवन नहीं है, कोई धार्मिक जीवन नहीं है। कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति एक बार गलती करता है तो उसको टॉर्चर करके 50 बार गलती करते हैं। एक किसी से गलती हो जाती है कुछ बोलने में कहने में, तो एक बार उसने गलती कर दी, चलो अब तुम 50 और टूट गए एक के ऊपर, तो तुम तो और बड़ी गलती कर रहे हो, तुम तो जानबूझ के कर रहे हो। उससे तो बोलने में आ गया, ठीक है बोल दिया, लेकिन तुम तो और चटपट करके कर रहे हो। ये विद्वान का लक्षण नहीं होता। किसी को मूर्ख कहना विद्वान का लक्षण नहीं होता। सुन रहे ना, एक संस्मरण सुना दो। एक बार क्या हुआ, आचार्य भगवान के साथ बैठे थे, तो बैठे बैठे किसी ने बात कही कि लोग ऐसा ऐसा करते, लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो एक महाराज जी बोले कि वो लोग तो पागल हैं। तो आचार्य ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो दूसरों को पागल समझता है वो क्या पागल नहीं है? इस पर आपने ताली क्यों नहीं बजाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरे को मूर्ख कहने वाला, दूसरे को पागल कहने वाला उस समय पागल है कि नहीं, मूर्ख है कि नहीं? क्योंकि गुस्से में है, और क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, क्रोध में आदमी चांडाल की परिणति में पहुँच जाता है। इसलिए क्रोध में जवाब देना विद्वान का काम नहीं होता। एक और बात बताऊँ आपको, आचार्य के बारे में अनेकों लोगों ने, साधुओं ने टीका टिप्पणी की, कुंडलपुर के समय भी और समय भी की, पर आचार्य ने कभी जवाब दिया क्या? बस यही विद्वान का पहला लक्षण है, यही पहला लक्षण है। यदि मैं अपने आप में पूज्य हूँ तो मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता क्या है? और कोई यदि कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं मानता हूँ, तो आपको नाराज होने की क्या आवश्यकता है? जब स्वाध्याय कर रहे थे तो एक गाथा मिली थी बहुत अच्छी, उसमें क्या लिखा था सुनना आप लोग, उसका मायना समझना। मायना समझ रहा हूँ मैं, हिंदी में समझा रहा हूँ आपको मायना। उसमें लिखा था, हे साधु, यदि तुम साधु हो, तुम्हें कोई पहचानता है कि तुम साधु हो, तो तुम्हें कोई गाली दे नहीं सकता, बुरा भला कह नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है आप कौन हो, साधु। और कोई दूसरा व्यक्ति बुरा भला कह रहा है और वो आपको जानता ही नहीं है। अब वो जो आपको जानता नहीं, वो बुरा भला कह रहा है, तो किसको कह रहा है? जब आपको जानते ही नहीं है, इसका अर्थ है सच्चे साधु को कोई बुरा भला कह ही नहीं सकता। मिर्ची उसे लगती है जिसके छाले हों मुख में। यदि मुख में छाले नहीं है तो मिर्ची लगने की आवश्यकता नहीं है। कोई माने तो नहीं माने तो सामान्य से मिर्ची रहती है, वो तो स्वाद बढ़ाती है, वो तो स्वाद बढ़ाती है मिर्ची। जलाती कब है? जब छाले हों। अरे इतनी बड़ी मिर्ची नहीं परोसी सामने वाले, थोड़ी सी परोसी है, उसमें इतनी ज़्यादा मिर्ची लगने की आवश्यकता क्या लग रही है? इसका अर्थ कहीं ना कहीं तो छाला विद्यमान है अंदर, तभी तो ऐसा है। तो ये जो छाला विद्यमान है, तो फिर विद्वान कैसे हैं आप? इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। आचार्य भगवान से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है दुनिया के साधुओं के लिए, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। आचार्य परमेश्वर का गुण क्या होता है? प्रश्न सहा, सामने वाला क्या प्रश्न करता है, कैसी बातें करता, उन सबको सहन करने वाले होते हैं आचार्य महाराज, तभी धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य वो नहीं होते जो आलोचक होते हैं, आचार्य वो होते हैं जो अच्छों की लोचन खोल देते हैं। लोचन समझते हो? आंखें खोल देते हैं, वो आचार्य होते हैं। समझ आ रहा? स्वयं तो आलोचना सहन करते हैं, पर कभी किसी की आलोचना नहीं करते, ऐसा कुछ प्रस्तुत करते हैं